अगर लेटेस्ट आज 2 दिन पिछले बारिशों के कारण काफी नुकसान हुआ है और सड़क संपर्क भी बुरी तरह से जो है प्रभावित हुआ है। 613 जो है हमारे लिंक रोड्स प्रभावित हुए हैं, जिसमें उसके अलावा 4 हमारे नेशनल हाईवेज भी जो है प्रभावित है। और डीटीआरस की बात करें तो 1491 के करीब है और इसी तरह से वाटर सप्लाई 265 के करीब है। 428 पक्के मकान चले गए हैं और 1000 से ज्यादा जो है मकानों को पार्सल डैमेज हुआ है और 1200 से ऊपर जो है काउ शेड्स डैमेज हुए हैं। इसी तरह से जो है पशुधन का भी नुकसान हुआ है। बड़े पशुओं का अगर गिनती में कहें तो कोई 1300 से ज्यादा बड़े पशुओं का भी नुकसान इस दौरान हुआ है। बाग बगीचे, हमारे बहुत सारे लोगों की खेती बह गई है। तो सारा मिलाकर अभी जो है बहुत जो है मूल्यांकन भी चला हुआ है और अगर एक हिसाब के अनुसार जो है कोई 1600-1700 करोड़ के ऊपर नुकसान हिमाचल प्रदेश को इन बरसातों से हुआ है। हिमाचल उत्तराखंड में लगातार देखा जा रहा है कि बरसात भी बहुत ज़्यादा है। क्या कोई इसके कोई कारण जांचने के लिए कोई टीम नहीं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं न सिर्फ हिमाचल में है, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरा विश्व व्यापक है। ये आप देख रहे होंगे, आप यूएसए जैसे इलाकों में, चाइना में, सभी जगह हो रही है। तो इसका कारण कई है। हो सकता है क्लाइमेट जो है चेंजेस के कारण भी है, उससे भी हो रहा है। पर जो अभी नुकसान जितना ज्यादा जो जान माल का हो रहा है वो नदी किनारे या नालों के किनारे जो हमने बहुत ज्यादा आबादी को वहाँ शिफ्ट किया है, नए कंस्ट्रक्शन सारे वहाँ हुआ है, उनमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। क्या स्टेट की अपनी टीम गठित करेगी? स्टेट में अभी ये फैसला हुआ है कि नदी नालों के पास मकानों को बनाने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाने की जो है चर्चा पिछले कैबिनेट में भी हुई थी। अगर लेटेस्ट आज 2 दिन पिछले बारिशों के कारण काफी नुकसान हुआ है और सड़क संपर्क भी बुरी तरह से जो है प्रभावित हुआ है। 613 जो है हमारे लिंक रोड्स प्रभावित हुए हैं, जिसमें उसके अलावा 4 हमारे नेशनल हाईवेज भी जो है प्रभावित है। और डीटीआरस की बात करें तो 1491 के करीब है और इसी तरह से वाटर सप्लाई 265 के करीब है। 428 पक्के मकान चले गए हैं और 1000 से ज्यादा जो है मकानों को पार्सल डैमेज हुआ है और 1200 से ऊपर जो है काउ शेड्स डैमेज हुए हैं। इसी तरह से जो है पशुधन का भी नुकसान हुआ है। बड़े पशुओं का अगर गिनती में कहें तो कोई 1300 से ज्यादा बड़े पशुओं का भी नुकसान इस दौरान हुआ है। बाग बगीचे, हमारे बहुत सारे लोगों की खेती बह गई है। तो सारा मिलाकर अभी जो है बहुत जो है मूल्यांकन भी चला हुआ है और अगर एक हिसाब के अनुसार जो है कोई 1600-1700 करोड़ के ऊपर नुकसान हिमाचल प्रदेश को इन बरसातों से हुआ है। हिमाचल उत्तराखंड में लगातार देखा जा रहा है कि बरसात भी बहुत ज़्यादा है। क्या कोई इसके कोई कारण जांचने के लिए कोई टीम नहीं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं न सिर्फ हिमाचल में है, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरा विश्व व्यापक है। ये आप देख रहे होंगे, आप यूएसए जैसे इलाकों में, चाइना में, सभी जगह हो रही है। तो इसका कारण कई है। हो सकता है क्लाइमेट जो है चेंजेस के कारण भी है, उससे भी हो रहा है। पर जो अभी नुकसान जितना ज्यादा जो जान माल का हो रहा है वो नदी किनारे या नालों के किनारे जो हमने बहुत ज्यादा आबादी को वहाँ शिफ्ट किया है, नए कंस्ट्रक्शन सारे वहाँ हुआ है, उनमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। क्या स्टेट की अपनी टीम गठित करेगी? स्टेट में अभी ये फैसला हुआ है कि नदी नालों के पास मकानों को बनाने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाने की जो है चर्चा पिछले कैबिनेट में भी हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।